देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। ये सरकार आई थी ना, क्या क्या आए थे 100 दिन में काला धन लाएंगे और 15-15 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे। मोदी जी की गारंटी जनता के लिए नहीं होती है, वो जनता पार्टी होती है। आप भ्रष्टाचारी हो, मेरी पार्टी में आ जाओ। अगर मजाल है किसी की कोई ईडी IT CBI आपके ऊपर हाथ लगा दे तो ये मेरी गारंटी, मैं बचा के लेके जाऊंगा तुम्हें। और सारे उदाहरण मौजूद है। बलात्कारियों के लिए उनकी गारंटी, भ्रष्टाचार मिटाओ नहीं बचाओ। अगर वो ऐसा ना कहते तो वो किस किस को इन्होंने शामिल करा है। आप सबके पास सबकी लंबी लिस्ट है। अजीत पवार का नाम सर्वोपरि आता है, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी आज उनकी पार्टी में आके सेफ है। नारायण राणे उनकी पार्टी में आके सेफ है। छगन भुजबल उनकी पार्टी में आके विकसित भारत बन जाएगा। हमें बहुत खुशी होती है विकसित भारत बने हमारा देश, लेकिन आपको पता भी है वर्ल्ड बैंक ने हमारे विकासशील देश का भी टैग हटा दिया हमारे देश से। तो किस तरह से विकसित भारत बनेगा? कर्जा ले लेके विकसित भारत बनेगा? मात्र था 55 लाख करोड़ रुपए, इन्होंने अगले 10 सालों में 150 लाख करोड़ और ले लिया। और 150 लाख करोड़ आपको कहीं नजर आता है? कहीं किसी चीज में नजर आता है आपको 150 लाख करोड़ के यहाँ खर्च हुआ नजर आता होगा? गिनती की 2 या 3 चीजें दिखा देते हैं। हमने हाईवे बना दिए, हमने वंदे भारत चला दिया। अरे भाई साहब, वंदे भारत आज आपने 50 वंदे भारत चलाई है। अभी मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि 10 साल में जो मैंने किया वो एक ट्रेलर है जी। पूरी फिल्म बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है। क्या बोलेंगे? ट्रेलर इतना खतरनाक है तो फिल्म कैसी होगी साहब? मैं तो यही सोच सोच के बार बार काँप जाता हूँ। और वो भी ट्रेलर में उन्होंने लगाया है 10 साल, तो इसका मतलब आगे की फिल्म तो कम से कम वो 15, 20, 30 साल चलाने के मूड में है। तो कितनी खतरनाक होगी वो, क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या वो करेंगे। उनकी मंशाओं से जाहिर हैं, उनके जो मंत्री हैं उनकी मंशाओं से जाहिर है, जो उनके सांसद हैं जो लड़ने के लिए खड़े हुए हैं तैयार, उनकी मंशाओं से जाहिर है कि लोकसभा के साथ और ये माने लोकतंत्र के साथ कितना ज़बरदस्त वो खिलवाड़ करेंगे आगे चल के। उनकी मंशाएं साफ जाहिर होती नजर आ रही हैं। अभी आपने देखा ये अनंत हेगड़े साहब बोल रहे हैं, उधर से अरुण गोविल साहब बोल रहे हैं, मेरठ से जो कैंडिडेट हैं सभी बोल रहे हैं कि हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। तो मंशा इनकी अभी ट्रेलर में ही जाहिर हो गई है, तो आगे चल के फिल्म में तो ये कन्फर्म है। तो हर जगह से यही आ रही है, अब की बार 400 पार, भाजपा सरकार अब की बार 400 पार। ये आवाज़ वहीं से आ रही है जो इनका डंकाचार्य का ढोल पीटते हैं, डंका बजाते हैं, जो पेड मीडिया इनका डंका बजाता है। अभी आपने पीछे भी देखा होगा अंजना ओम कश्यप को किस तरह से विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन उसमें दिखाया क्या गया? सोशल मीडिया पे आपको उनका विरोध दिखेगा, मेन मीडिया में क्या दिखाया गया कि वो जनता से मिल रही है, जनता कह रही है, जनता की आवाज़ सुना रही है। आपको क्या, हाँ जी हमें तो मोदी जी चाहिए, बाकायदा पूरी 1 मिनट की 1.5 मिनट की बाइट चला दी। अगली एक वो मैडम के पास और गई, उन्होंने कहा जी हाँ क्या मेरी बहुत समस्या है, अच्छा हम आगे चलते हैं। ये हालत हो रही है पैदा, सच्चाई दिखाई नहीं जा रही ज़मीनी स्तर पर। तो आप इसी पूरे चांदनी चौक में इस कोने से उस कोने तक सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी कहाँ ठहरती है और इंडिया गठबंधन कहाँ ठहरता है, या विपक्ष जिसको कहा जाए वो कहाँ ठहरता है। एक और मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ, पर विपक्ष कहती है भ्रष्टाचारी को बचाओ। इस पर क्या बोलेंगे? ये थोड़ा सा वो उल्टा बोलते हैं। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार मिटाओ नहीं बचाओ। अगर वो ऐसा ना कहते तो वो किस किस को इन्होंने शामिल करा है। आप सबके पास सबकी लंबी लिस्ट है। अजीत पवार का नाम सर्वोपरि आता है, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी आज उनकी पार्टी में आके सेफ है। नारायण राणे उनकी पार्टी में आके सेफ है। छगन भुजबल उनकी पार्टी में आके सेफ है। हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके ऊपर सिंचाई घोटाला का आरोप था, शारदा चिटफंड स्कैम था उनके ऊपर, वो उनका आज मुख्यमंत्री बना बैठा है आसाम का, वो सेफ है। आप लगातार देख लीजिए, जो भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में जाता है वो जाते ही फौरन सेफ हो जाता है। तो वही तो कहते हैं भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरी पार्टी में आके करो। और जो मोदी जी कहते हैं ना बार बार मैं गारंटी देता हूँ, मेरी गारंटी है, तो मोदी जी की गारंटी जनता के लिए नहीं होती है, वो जनता पार्टी होती है। आप भ्रष्टाचारी हो, मेरी पार्टी में आ जाओ। अगर मजाल है किसी की कोई ईडी IT CBI आपके ऊपर हाथ लगा दे तो ये मेरी गारंटी है, मैं बचा के लेके जाऊंगा तुम्हें। और सारे उदाहरण मौजूद है। बलात्कारियों के लिए उनकी गारंटी है, बलात्कार कर रहे हो कोई बात नहीं, मेरी पार्टी में आ जाओ। अगर मजाल है तुम्हें पुलिस छू जाए, NIA छू जाए, CBI छू जाए, ED छू जाए, IT छू जाए, कोई नहीं छू सकता। आप यौन शोषण के आरोपी है, ब्रजभूषण शरण सिंह सबसे बड़ा उदाहरण है। मजाल है अगर उसे ऊपर कोई हाथ डाल दे, क्योंकि उनकी गारंटी है मोदी जी की। तूने कुछ भी करा लेकिन मेरी पार्टी का सांसद है ना। भरी संसद में एक सांसद मोदी जी की पार्टी का दूसरे सांसद को गालियां देता है, लेकिन मोदी जी की गारंटी है चिंता मत कर, मैं तुझे राजस्थान में चुनाव का प्रभारी बनाऊंगा, ये मोदी जी की गारंटी है। तो टिकट तो काट दिया ना इस बार उन्होंने? टिकट काट दिया, ठीक है टिकट काट दिया, लेकिन एक्शन क्या लिया? किसी सांसद को भरी सभा में इस तरह से बोला गया था, एक्शन क्या लिया? एक टिकट काटने से क्या होता है? उन्हें पता है कि अब ये जीत नहीं पाएगा, एंटी इनकम्बेंसी चलेगी, लेकिन उस वक्त क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं उसे सस्पेंड करा गया था? बात उस वक्त की होती है। आप 2 साल बाद किसी का वो फैसला करो, क्या हुआ? अगर न्याय देर से मिले तो न्याय थोड़ी है। तो गारंटी है तो मोदी जी एक और दावा कर रहे हैं विकसित भारत 2047 तक ये देश विकसित भारत बन जाएगा, क्या बोलेंगे? विकसित भारत बन जाएगा, हमें बहुत खुशी होती है विकसित भारत बने हमारा देश, लेकिन आपको पता है अभी ये वर्ल्ड बैंक ने हमारे विकासशील देश का भी टैग हटा दिया हमारे देश से। तो किस तरह से विकसित भारत बनेगा? कर्जा ले लेके विकसित भारत बनेगा? भाई साहब वो जमाने चले गए जब कभी यहाँ पे बहादुर शाह जफर बैठा हुआ करता था और बल्ली महारान में हमारे वो क्या नाम था उनका सबसे गालिब साहब कर्ज में डूबे हुए थे। गालिब साहब अब उनके ऊपर उसके जिससे उन्होंने कर्ज ले रखा था उसने मुकदमा कर दिया, गई दरबार में, साहब मेरा फैसला कराओ, इसने मेरा कर्जा देना है। हाँ भाई तूने इनका कर्जा देना है, क्या बात है, क्या करा तूने कर्ज का? कि साहब कर्ज की पीते थे मैं ये सोच कर कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बादशाह बड़ा खुश हो गया, यार बहुत बढ़िया शेर है, सारा कर्जा माफ़ कर दिया, मैं इसका कर्जा दूंगा। तो ना वो बादशाह ना वो गालिब है,
अब कर्जा लिए जा रहे हैं, विकसित भारत कर्ज ले लेके बनाएंगे। हमारे पौने 4 देश के लिए कर्जा ले रहे हैं ना, देश के लिए कर्जा ले रहे वो देश का कर्जा दिखे तो सही कहीं। देश का कर्जा पिछले 10 साल 67 सालों में मात्र था 55 लाख करोड़ रुपए। इन्होंने अगले 10 सालों में 150 लाख करोड़ और ले लिया। और 150 लाख करोड़ आपको कहीं नजर आता है? कहीं किसी चीज़ में नजर आता है आपको 150 लाख करोड़ के यहाँ खर्च हुआ नजर आता होगा? गिनती की 2 या 3 चीज़ें दिखा देते हैं। हमने हाईवे बना दिए, हमने वंदे भारत चला दिया। अरे भाई साहब, वंदे भारत आज आपने 50 वंदे भारत चलाई हैं। मोटा मोटा आप हिसाब लगाओगे तो 50 वंदे भारत में 116 करोड़ रुपए एक ट्रेन की कीमत आती है। 78 से 116 करोड़ रुपए ट्रेन की कॉस्ट बैठती है। ऑन एन एवरेज 100 करोड़ भी लगा लिया जाए तो 50 × 100 5000 करोड़ क्या हुआ? और कर्जा कितना है? 150 लाख करोड़। का हिसाब लगाया किसी ने? नहीं लगाता ना कोई। 30,000 किलोमीटर का इन्होंने हाईवे नेटवर्क बनाया। आप अगर हम द्वारका एक्सप्रेस वे की हाईवे की कॉस्टिंग लगा लिया जाए, जिसे कहा जाता है कि 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बन रही थी, हम 20 करोड़ रुपए पर किलोमीटर मान लेते हैं उसको। 30,000 × 20 करोड़ 6 लाख करोड़ बैठता है कर्जा हमारे ऊपर, फिर भी 150 लाख करोड़ का है। कहाँ है फिर वो हिसाब किताब? इस हिसाब से वो विकसित भारत बनाएंगे? नहीं बना सकते, कोई रोड मैप नहीं है उनका। टाइम था उस जब वित्त मंत्री कहते थे कि डिजिटल भारत नहीं हो सकता, पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते, वही मोदी जी के राज में हो गया पॉसिबल। वो भी तो एक काम हुआ। देखिए जी, डिजिटल भारत जो भी कहते थे टेक्नोलॉजी की बात। अब इससे हम थोड़ा सा अगर पहले जाएं तो इससे पहले तो मोबाइल भी नहीं होते थे। तो क्या मोबाइल का वो नहीं हुआ, आविष्कार नहीं हुआ? सबसे पहला मोबाइल 1978 में बना था, किसी को पता भी नहीं था। मार्टिन कूपर थे, अमेरिका के मोटोरोला कंपनी के संस्थापक थे। उन्होंने पहली बार मोबाइल बनाया था। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि मोबाइल भी बन सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो डेवलपमेंट तो हिस्सा है। आपका बच्चा पैदा होगा तो पैदा होती थोड़ी वो 21 साल का हो जाएगा, बड़े होगा, धीरे धीरे दाढ़ी मूंछ आएगी, धीरे धीरे बड़ा होगा। और रही बात इसकी मोबाइल की बात, तो 1991 में जनसभा में राजीव गांधी जी ने जाके भाषण दिया था पीलीभीत के पास। उन्होंने कहा था कि जी मैं मोबाइल लेके आऊँगा। लोगों को समझ ही नहीं आया कि मोबाइल होता क्या चीज़ है 91 में। उन्होंने कहा आने वाले टाइम में खेत में खड़ा होकर लोग मोबाइल पर बात करेंगे। लोगों को 91 में कहीं कोई अता पता नहीं था, दूर दूर तक कोई मोबाइल का नामो निशान नहीं था। सबसे पहला मोबाइल 94-95 में आया था स्टार्टिंग में। तब ठीक है, डिजिटल हो गया, आज बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गई। तो हम 100 में से एक चीज़ को अगर आज पकड़ लें कि जी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है आज, जो कि हर वर्ल्ड वाइड हो रही है, या तो सिर्फ हमारे यहाँ हुई थी, तो हम मानते कि हाँ जी ये चीज़ एक्सक्लूसिव है। वर्ल्ड वाइड हुई है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो फिर तो उसको हम कैसे मान के चलने कि सिर्फ इसी भी आप पे उनको वोट दे दिया जाए? मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं है कांग्रेस, कोई पार्टी नहीं है सही सामने नहीं आ रही। बिल्कुल जी, सुबह से शाम तक आप उनकी सारी जनसभा उठा के देख लो। अगर कांग्रेस दौड़ में नहीं है, अगर कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं, अगर कांग्रेस का जमीनी आधार नहीं है, तो क्यों सुबह से शाम तक वो कोसते हैं कांग्रेस को? मेरे सामने मुकाबले में कोई है ही नहीं तो मैं उसका नाम ही नहीं लूँगा ना। क्या है ये, मेरे मुकाबले में कोई है ही नहीं तो मैं नाम ही क्यों लूँ? सुबह उनकी शुरुआत होती है उनके सारे मंत्रियों की, उनके सारे सांसदों की, उनके सारे उनकी निगम पार्षद होगी। राहुल गांधी ने ये कहा, राहुल गांधी ने वो कहा, कांग्रेस ने ऐसा कहा, कांग्रेस ने वैसा कहा, नेहरू जी ये करके, इंदिरा जी वो करके, राजीव जी ये करके, वो शाम होती है रात तक सोते सोते राहुल 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 राहुल। आज रात को सोच के बनाएंगे प्लान, आज रात को क्या सोचा जाए, जो कल सुबह उठते राहुल जी की तारीफ किस तरह से करी जाए उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो तारीफ है ना, वो जितना आप उन्हें परेशान करोगे उतना वो भर के आ रहे हैं। हकीकत आपके सामने सबकी। अगर वो है ही नहीं, मैदान में ही नहीं है, तो क्यों उनका नाम लेते हो 24 घंटे भाई साहब? कभी आप उन्हें रामद्रोही ठहराते हो, कभी आप उन्हें संविधान द्रोही ठहराते हो, हर चीज़ में उनका नाम। भाषण में आधे घंटे के भाषण में कम से कम 25 मिनट उनका कांग्रेस का कोसने का काम होता है। अगर कोई आपके मुकाबले में ही नहीं है तो उसे बोलने का मतलब ही नहीं है। क्या बोलेंगे चाचा आगे यार? भ्रष्टाचार पे गाना बनाया, इसको लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने देश को लूट लिया, देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। ये सरकार आई थी ना, कह के आए थे 100 दिन में काला धन लाएंगे और 15-15 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे। देश को लूट लिया झूठे जुमले वालों ने, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटालों ने। कांग्रेस की सरकार में बता रहा हूँ, सुनो कांग्रेस की सरकार में चोर बाजारी नंबर 1 की होती थी उस टाइम पता क्या, अब किसी को घर मिलता था ना, घर। अब क्या हो रहा है, जैसे घर दे रही है सरकार, ठीक है, और उसके सीधे खाते में जाते पैसे। और पहले पता किसके होता था, वो गांव के सरपंच के खाते में जाते थे, और सरपंच को फिर हमने बाप बनाना पड़ता था। वो बेटा बनाकर 4 बार तो हमें घर से बाहर निकालता था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट जा रहा, चोरों को मिल नहीं रहा। अब प्रॉब्लम उस चीज की है भाई, बाकी मोदी से कोई प्रॉब्लम, देश से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मोदी से प्रॉब्लम है। और आएगा मोदी, ये चीज लिख के ले लो भाई। भागो मत, जो आप सुनिए क्या बोलेंगे। बात अभी कर रहे हैं, पिछले महीने की इनको जनसभा याद है, जब वो लाभार्थी से पूछा गया था जी आपको मकान मिल गया कि हाँ मिल गया जी, क्या हुआ, मुझे 30,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ी है।
तो ये हाल है। और दूसरी बात, ये बार बार मकानों के ढोल पीटते हैं। पश्चिम बंगाल में आपको याद है ना, लक्ष्मी देवी के पास जब गए थे इंटरव्यू करने पत्रकार, कि आपको तो मकान मिल गया, आपके तो अखबार में फोटो छपी है। ये कौन सा मकान, कैसा मकान, कि तुम्हारे तो अखबार में फोटो छपा है, कि कहाँ जी मेरा फोटो। उन्होंने दिखाया कि मैं तो एक किराए के मकान में रहती हूँ, 500 रुपये महीना किराया देती हूँ, मुझे तो पता नहीं मुझे कब मकान मिला। वो हालत इनकी है। क्या करें शर्मा जी, क्या कहें? कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस अगर करती तो वही राजीव गांधी कहा था ना, जो कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचता है। अरे उस टाइम तुम्हारी सद्बुद्धि कहाँ गई थी, जो जनधन योजना खुलवाता, लोगों के मकान देते, लोगों के जनधन योजना देते, लोगों को बिजली देते, लोगों को शौचालय देते। तो आज मोदी जी की जरूरत क्या थी, क्या जरूरत थी? आज अगर ये सब काम कांग्रेस को सद्बुद्धि होता, राम मंदिर खुलवाया, बनवा दिया होता, धारा 370 हटा दिया होता, महिला सशक्तिकरण बिल ला दिया होता, 3 तलाक ला दिया होता, कहाँ गई थी तुम्हारा रोड मैप? सशक्तिकरण की बार बार बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े उदाहरण आप देख लो, कितनी महिलाओं को उन्होंने न्याय दिया है, कितनी महिलाओं को। क्या वो पहलवान बहन बेटियां जो थी धरने पे बैठी थी, वो नहीं थी क्या? हाँ, क्या वो बेटियां नहीं थी जिनका महिला सशक्तिकरण का वादा करा गया?